तो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का प्रथम शासन। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल में नगरों के पतन का एक मुख्य विशेषता थे। मतलब प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश का काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब गुप्त वंश किस अवधि तक शासन किया था? 275 से लेकर 550 ईस्वी तक, यानी 275 से लेकर 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। यानी समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने क्या किया? परम भागवत की उपाधि धारण। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी क्या किया? परम भागवत की उपाधि धारण की। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवदूत है? तो एक अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या है? देवदूत है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इसने किस चीज़ का धारण किया था? इसने क्या चीज़ का? परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से उत्तर भारतीय पतन, ताम्रलिप्ति से संचालित होता उत्तर भारतीय पतन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय के बारे में। हालांकि समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान के प्रयाग प्रशस्ति से ने इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के सैन्य अभ्यास और शासनकाल की जानकारी मिलती है। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति प्रस्तन से होते थे। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किए? गुप्त शासक था जो पहला गुप्त शासक था जिसने क्या किया? सिक्के जारी किए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाते हैं? दिनार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिनार। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध जो दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ का निर्माण किया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। और इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया और इसको देवदूत भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस शासक को शक विजेता का नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को भी शक विजेता के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ। श्रीगुप्त आदिराज महाराज। श्रीगुप्त को क्या बोले थे? आदिराज महाराज। किसको बोले? श्रीगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक। स्कंदगुप्त का सक्रादित्य सकोपम। स्कंदगुप्त का सक्रादित्य सकोपम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रमांक। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त वन का महाराजाधिराज। श्रीगुप्त को क्या बोलते हैं? आदिराज। श्रीगुप्त आदिराज महाराज। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य विक्रमांक। स्कंदगुप्त को सक्रादित्य। स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को
प्रमांस कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराजा चंद्रगुप्त कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। अगला गुप्तकालीन अधिकार महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी को बोलते थे। जो सेना है उसका सर्वोच्च अधिकारी को महासेनापति। रणभंडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारियों को भंडागारिक भांडागारिक सेना के आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रणभंडागारिक महासंधि विग्राहक युद्ध एवं शांति का प्रधान। महासंधि विग्राहक युद्ध एवं शांति का प्रधान। संधि विग्राहक। महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। आइए क्या तो महाभांडागारित राजकीय कोष का प्रधान। राजकीय महाभांडागार। महाअक्षपट्टिलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। महाअक्षपट्टिलिक अभिलेख। अगला सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। महाप्रतिहार। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला विभाग। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकरण को क्या होगा? भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकरण क्या? भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अगला अग्रहारिक धान विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अगला अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। अगला महाबलाधिकृत सेना का सेनापति। महादंडनायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थितिक स्थापक शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। फलित ज्योतिष से संबंधित था छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेके 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान था। 375 से लेके 415 ईस्वी तक एक स्वयं विद्वान का आश्रय दिया। उसके दौरान 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता। इसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटक पर ब्राह्ममिहिर तथा बररुचि ब्राह्ममिहिर घटक पर अमरसिंह, बेताल भट्ट, शंकु, छपनक ये सारे थे। शक एवं गुप्त संबंधों के मध्य 242 वर्ष। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तंतुवाय। अगला मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का उल्लेख में रात गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है।
सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच कहा गया। आगे देख रहे हैं गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? सामंतवाद का परिणाम। क्षेत्र किसको बोलते थे? गुप्तकालीन भूमि। खेती करने योग्य। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? खील। अपहृत भूमि, जंगली भूमि। क्षेत्र मतलब जो कृषि योग्य भूमि, खेती योग्य, वास्तु जहाँ निवास करने योग्य। खील मतलब जो भूमि कृषि योग्य नहीं हो। अपहृत जंगली भूमि, चारागाह, पशुओं को चराने के लिए छोड़ी गई भूमि। अपहृत मतलब जंगली भूमि। हल्की शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। प्रवरसेन प्रथम ने। कायस शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्राक्ष में। कायस शब्द का उल्लेख मुद्राक्ष में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर में। कुमारगुप्त के समय में मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासन में की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। भारत से यह गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति से। दक्षिण पूर्व एशिया का ताम्रलिप्ति से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की यह दशा का वर्णन किया? फाहयान ने। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में का? गुप्त काल के। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईसा, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख था। गोपराज नामक सेनापति के 510 ईस्वी में साक्ष्य प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु को आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है जनता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेखित मिलता है। विशाख दत्त कृत नामक नाटक उपलेख देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। विशाख दत्तम नामक नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसने स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? स्कंदगुप्त ने। किसने स्वर्ण सिक्कों में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के लिए संवाद किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शाकिर कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैहिक बताया गया? प्रयाग अभिलेख में। लिच्छवी दैहिक प्रयाग अभिलेख में। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्तों ने हुनों पर विजय प्राप्त किया। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी अवस्था जिसमें शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहते हैं? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के।
गुप्त साम्राज्य के समकालीन वाकाटक वंश 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति वाकाटक में 255 ईस्वी विंध्य शक्ति 330 ईस्वी सर्वेशन नाग वंश 305 ईस्वी भवनाग 305 ईस्वी भवनाग त्रैकुट राजवंश 415 ईस्वी इंद्रदत्त हुन वंश 500 ईस्वी तोरमान सलंक्यान राजवंश 300 ईस्वी देवबर्मन देवबर्मन हुन वंश तोरमान त्रैकुट इंद्रदत्त नागवंश भवनाग विष्णुकुंडन राजवंश विक्रमेंद्र माथुर राजवंश अच्युत 350 में शंकर वर्मन। कल्हन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।